100 हाईली यूजफुल रूल्स ऑफ ग्रामर डे 39 के तहत टाइम एंड टेंस से एक इम्पॉर्टेंट रूल आप सभी के साथ साझा करूंगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक एग्जामिनेशंस में इसकी भूमिका काफ़ी अधिक रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ कभी आईएनजी का प्रयोग किया हुआ दिखाई पड़ता है और शिक्षक लोग बताते हैं कि आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, करने से सेंटेंस गलत हो जाता है। आइए इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आप समझ पाएंगे कब आईएनजी का यूज़ करना है और कब आईएनजी का यूज़ नहीं करना है। पहले जान लेते हैं वे वर्ब्स कौन कौन से हैं। लव, लाइक, हेट, डिटेस्ट, लोड, फील, टेस्ट, सीम, अपीयर, हियर, स्मेल, साउंड, सपोज, रियलाइज, थिंक, बिलोंग, प्लीज, होप, consider, contemplate, know, want, wish, agree, disagree, contain, consist, keep, prefer, etc. ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज होता भी है और नहीं भी होता है। सिचुएशन स्पष्ट हो जाएगा तब जब आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम लविंग माई फैमिली। मैं अपने परिवार से प्रेम कर रहा हूं। यह सुनते ही अटपटा लग रहा है कि ना, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं। तात्पर्य यह है कि जब ये वर्ब परमानेंस को व्यक्त कर रहे हों, किसी ऐसे चीज की चर्चा कर रहे हों जिसे हम कॉन्टिन्यूटी में व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं, तब इन्हें V1 या V5 के साथ ही लिखा जाए, बेहतर होगा। आई एम लविंग माई फैमिली ऐसा नहीं कह सकते, यह गलत है। आई लव माई फैमिली। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम थिंकिंग यू वर अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस बिफोर ज्वाइनिंग। बैंक क्लर्क में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें स्लैश दे देंगे तो कॉमन ईरर का रूप ले लेगा। आई एम थिंकिंग यू वर अवेयर ऑफ द रूल्स। मैं सोच रहा हूं कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी थी ज्वाइन करने से पहले, लेकिन यह कहना गलत है कि आई एम थिंकिंग। कहने वाले का मतलब यह है कि मुझे लगता है, तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में एम थिंकिंग की क्या जरूरत। यानी यहां भी एम थिंकिंग लिखने से बचना है, हमें थिंक लिखना होगा, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 3, सम पीपल आर बिलीविंग दैट women कैन नॉट compete with men। कुछ लोगों का यह मानना है कि महिलाएं पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती या उनकी बराबरी नहीं कर सकती। कॉम्पीट के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा विद लगता है और यही कॉम्पीट रूट वर्ड है जिससे कॉम्पिटिशन बनता है, कॉम्पिटिटिव बनता है और कॉम्पिटिटिवली बनता है। तो सम पीपल आर बिलीविंग, कुछ लोगों का मानना है, यानी यह उस थियरी को दर्शा रहा है कि मानना है, यानी आज भी मान रहे हैं, इसके पहले भी मानते थे, आगे भी मानेंगे। ऐसी स्थिति में भी हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ हम बिलीविंग के जगह पर यूज कर लेंगे किसका, बिलीव का। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर ए लॉट। आई एम लाइकिंग हर ए लॉट। आई हैव सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे एक बार देखा है लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, जबकि यहां लिखा है कर रहा हूं, तो यह भी गलत है। एम लाइकिंग लिखना गलत है, यहां हमें लाइक लिखना होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। एसएससी ने ये दोनों प्रश्न पूछे हैं। तो पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी, वे लोग जो किसी राष्ट्रवादी पार्टी से नहीं जुड़े होते हैं या नहीं ताल्लुक रखते हैं। तो पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग, यानी ये कहना गलत है, इसके लिए हमें लिखना होगा पीपल हु डोंट बिलोंग। पीपल हु डोंट बिलोंग। अब आइए इनके कुछ एक्सेप्शंस टाइप जो हैं आपको मैं आगे बताऊं। द नेक्स्ट वन इज some of the verbs can be used in continuous tenses.
when they are meant only for that particular time or a different sense means जब ये उसी टाइम की चर्चा कर रहे हों और फॉर अ डिफरेंट सेंस किसी अलग सेंस में, यानी शब्द का जो नॉर्मल मीनिंग आप जानते हैं वह काम नहीं करके किसी और अर्थ में यूज हुआ हो, तो आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं। और उसी समय के लिए भी आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। आई एम फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर आ रहा है। आई एम फीलिंग गिडी, मुझे भूख लगी है। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल। तो अब उस समय की बात आप व्यक्त कर रहे हैं, सेम टाइम आपको कहना भी है, तो आप आईएनजी का यूज करेंगे कुछ वर्ब्स के साथ। बाकी तो ऐसे हैं जो हमेशा हमारी हैबिट को दर्शाते हैं, उनमें हम आईएनजी लगाएंगे ही नहीं। लेकिन ये जो फील करने वाली बात है, वर्तमान में हो रही है, तो आई एम फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर आ रहा है, यह बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। द नेक्स्ट वन इज I was smelling a flower when a bee stung my nose. जब मैं फ्लावर को स्मेल कर रहा था, एक बी ने मुझे स्टंग कर लिया, मेरे नोज को स्टंग कर लिया, डंक मार दिया। अब स्मेल में आईएनजी नहीं लगाएंगे। कब? जब हम किसी चीज के महक की चर्चा कर रहे हों, इसकी खुशबू अच्छी आती है, वहां पर अब आती है खुशबू अच्छी, तो भाई कल भी आती थी, आज भी आती है, आगे भी आएगी, तो वहां स्मेलिंग नहीं लिखेंगे। जैसे आप कह सकते हैं गार्लिक इज स्मेलिंग पंजेंट, गलत होगा। गार्लिक स्मेल्स पंजेंट, क्योंकि वो उसकी महक जो है ना वो थोड़ी कड़वी होती है, महक में बहुत वो तीक्ष्ण है, तीव्र है, तो वहाँ पंजेंट का यूज करेंगे। स्मेल्स कहेंगे, इज स्मेलिंग नहीं, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो उसका परमानेंस है। लेकिन आई वॉज स्मेलिंग, यह बिल्कुल सही है, मैं स्मेल कर रहा था और उसी समय मुझे मेरे नोज पर एक बी ने स्टंग कर दिया। द नेक्स्ट वन इज द ट्रेन हैज बिन साउंडिंग हॉर्न फॉर 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट से ट्रेन की हॉर्न की आवाज आ रही है, तो उस समय साउंड हो रहा है। इस स्थिति में हम हैज बिन साउंडिंग लिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज आई एम थिंकिंग टू सेट अप अ स्कूल, मैं एक स्कूल खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। अब यहाँ जो थिंकिंग है वो उस सोच, उस चिंता से बिल्कुल अलग है। यहाँ थिंकिंग का प्रयोग प्लानिंग के अर्थ में हुआ है, और जब थिंकिंग का अर्थ प्लानिंग को व्यक्त कर रहा हो तब भी थिंकिंग सही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। द नेक्स्ट वन इज हियर, sorry, her new movie is appearing this month. Her new movie is appearing this month. उसकी नई मूवी, उसकी नई फिल्म इस महीने आ रही है। तो अपीयर का एक अर्थ होता है मालूम पड़ना, जिसका सिनोनिम सीम होता है, और इसी अपीयर मतलब आना, उपस्थित होना। वैसी स्थिति में हम आईएनजी का यूज करेंगे। तो आप इतना कुछ जानने के बाद आसानी से स्पष्ट कर पाएंगे कि कब आईएनजी लगाना है, कब नहीं। हाँ, कुछ और चीजें हैं, जैसे लव वर्ब के रूप में यूज होगा, आईएनजी लगाने से बचें। लेकिन लविंग एडजेक्टिव का काम भी करता है, और लविंग का अर्थ होता है प्यारा। ऐसे ही हियर वर्ब है, आईएनजी लगाने से बचें। लेकिन हियरिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ हो जाता है सुनवाई। थिंक सोचना, थिंकिंग सोच या चिंता, तो नाउन के रूप में भी आईएनजी का यूज होता है। आपको बचना यही है कि इज एम आर वॉज वर के बाद जब आईएनजी आता है तो एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज को व्यक्त करने लगते हैं, और वहां गलत होते हैं। मैं मानता हूं कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, बहुत लोगों के बीच आप शेयर करें, आपको तो लाभ मिल ही रहा है, औरों को भी मिले। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें, रिलेटिव्स में शेयर करें, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनमें जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।